वंदे मातरम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। कार्रवाई क्यों ना कर रही है? शोर स्पीड पे हाथ तेज चलाया करो। शर्मा जी के काटो 2 नंबर। और क्या, एक नोट अपडेट का काटो। इनसे खुद पूछा करो ना कितने नंबर कटने चाहिए, इनको तैयार करो। हमेशा बताते रहोगे क्या? बता शर्मा जी के कितने नंबर कटेंगे? एक ई में एक एल में। एक ई में क्यों कटेगा और एक एल में क्यों कटेगा बताओ? वो तो 7 बजे से पहले, मतलब 7 बजे आना चाहिए था। बस तो इसमें क्या लिखोगी? ई में क्या लिखोगी कि 7 बजे से पहले तुम नहीं आए इसलिए मैंने ई का काट दिया। लिखोगे क्या ये बताओ? डायरी अपडेट, मीटिंग लेट का। और दूसरा काय का कटेगा? रिपीटेड। आ गया फर्स्ट टाइम, पिछली बार। तीसरा डिसिप्लिन। तुम्हें बहुत रूल याद हो रहे, अभी तुम पे लागू होंगे तो तुम्हें पता पड़ेगी। एक कटेगा नॉट इन्फॉर्मेशन इन ग्रुप, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं शर्मा जी ने। और एक एल का कटेगा कि मीटिंग में 7:30 हो गए हैं। 7:28 पे नहीं आ रहे, 29 हो गए, 30 पे क्या आएंगे? बस ये 2 नंबर कटेंगे। अब बाकी सब टाइम पे आए हैं तो सही है, नहीं आए तो उनके भी काट दो। ग्लाइफोसेट एक इस तरह का केमिकल हर्बिसाइड है जो हमारी दालों के थ्रू हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। और ये इतना खतरनाक है कि एफएसएसआई इस वक्त जितनी भी दालें हमारे देश में इंपोर्ट हो रही है उनकी स्पेसिफिक टेस्टिंग तक करवा रहा है कि ये हर्बिसाइड कम से कम हमारे शरीर में ना पहुंचे। ये पिछली बार जो था सभी जब मीटिंग चालू हुई थी तो सभी को सारे एजेंडे हमारे क्लियर होते हुए 2 रह गए थे, जिसमें कि एक तो ये था कि आप लोगों के प्रमोशन वगैरह कब होंगे उसका अपडेट नहीं हुआ था, और सैलरी का अपडेट हो गया था। बस यही एक रह रहा था। उससे पहले अब जिसके भी जो मुद्दे होंगे आज वो क्लियर होंगे। उससे पहले जैसे कि रामायण सेक्शन चलता है तो उसमें से कोई भी एक सूत्र पकड़ के उस पर 15 मिनट चर्चा होगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज की जो चर्चा होगी वो होगी गुण पर। जैसे कि श्री राम जी के अंदर जो गुण थे, जिससे जो प्रजा थी उनकी वो जो है उनसे प्रेरित हो रही थी, तो ऐसे ही हम लोग बताएंगे कि ऐसे क्या क्या गुण एक व्यक्ति के अंदर होते हैं जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। सही है, गुड। 2 इनको 1 नंबर एल का लीडरशिप का दे दो एक तो, और दूसरी बात हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर राहुल को, अपना नीरज जी को, मुझे, तीनों को 1 नंबर दे दो। मैंने भी किया था, एक्सरसाइज करी थी। चलो ठीक है, एक एक्सरसाइज का अंकल जी को दे दो। जो भी बंदा सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँच के जो इंसान अपनी 15-20 मिनट की एक्सरसाइज हर बार करा करेगा वो 1 एल का नंबर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में लिया करेगा। और आज मनोज जी बीमार हैं, अदरवाइज जो बंदा लेट आया करेगा 7:15 पौने 8 वो आके यहाँ पे 15-20 पुशअप लगाया करेगा, फिर मीटिंग में शामिल हुआ करेगा। अब जैसे शर्मा अगर आएगा तो उसको वहाँ पेल देना, 20 पुशअप लगाना पड़ेगा। दूसरी बात हल्की सी, चलो ये वाला जो है अब टॉपिक आप उठाओ। तो हम बताएंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में उसके जो गुण हैं किस प्रकार जो है कार्य करते हैं, और दूसरे व्यक्ति उससे कैसे प्रभावित होकर अपनी दिशा भी बदल देते हैं कि अगर ये व्यक्ति कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे भी उस राह पे चलना चाहिए। तो सब एक एक करके बताएंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में सफल होने के लिए उसे कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। जो हाथ खड़ा करके सही जवाब देगा उसे नंबर मिलेंगे। एक तो उन्होंने एक प्रण लिया था, बताऊं? बताओ, चालू कि उन्होंने पत्नी धर्म का पालन किया था। जैसे कोई प्रण लेता है मैं अपने माता पिता का सेवा करूंगा,
कोई कहता मैं किसी का करूँगा। तो उन्होंने अपने जीवन में ये लिया था कि मैं पत्नी धर्म का पालन करूँगा, सिंगल ही रहूँगा, एक ही स्त्री से शादी करूँगा, दूसरे की तरफ नहीं देखूँगा। तो ये भी एक उनका आदर्श था। एक प्रतिज्ञा उन्होंने ये भी ली थी। तो सही, पहले उनका तो क्लियर ये था अंकल। देखो इसमें आपने बताया तो कुछ हद तक सही था। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रण लिया नहीं था, और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने पत्नी धर्म का प्रण लिया था तो अपने पिता की आज्ञा मान कर वो बन क्यों गए? अपने पिता एक नंबर रैली का लीडरशिप का और एक नंबर रैली का बुद्धि का इंटेलेक्ट का कार्ड। वो तो दूसरा नंबर है, वो तो दूसरा यार ये पॉइंट तो- है। अरे काटो तो सही यार। अरे एक ही घटेगा ये थोड़ी ना। अच्छा एक तो बताओ। पहले नॉलेज का काट दो इनका और एक उनका इंटेलेक्ट का काट दो। चलो दो कार्ड दो, बताओ। एक तो तुम्हारी बुद्धि में कमी है, जो इन्होंने बोला उसकी आपस में तुम लिंकिंग ही नहीं कर पा रहे। तुमने दो तथ्य उठाए। पहले तो ये कि जो आप कह रहे हो रामायण में मेंशन नहीं है, जबकि ये गलत है। वो रामायण में सही कह रहे हैं, वो रामायण में मेंशन है ये। चलो उन्होंने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया था और उसका वचन भी दिया था तो उन्होंने। पिता धर्म का सुन लो, अब ये किया था। सुन तो लो यार। चलो तुम बताओ। अब जब पिता के धर्म के अंदर कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके अंदर उन्होंने दूसरी पत्नी को धारण किया हो, कभी ऐसा हुआ नहीं है। नहीं। वो एक ही पत्नी व्रत रहे थे और आखिरी तक पत्नी व्रत रहे थे। तो इसमें ये दिक्कत होती है कि आप लोगों को घर में खाना खाने वक्त अपने घर के अंदर रामायण पूरी पता होनी चाहिए, महाभारत अपने घर के अंदर देखो। ये काव्य अगर आप लोगों को कंठस्थ नहीं होंगे तो इसी तरह बेइज्जती होगी। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। लीडर्स कम से कम इस चीज़ की पूरी जानकारी रखें कि रामायण के एक एक अंश में हो क्या रहा था। हमें अगर रामायण महाभारत का ज्ञान नहीं होगा तो होगा किसे? पाकिस्तानी वाले को थोड़ी होगा। तो शर्म की बात है, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। रामायण के अंदर बैठे हुए हैं निकम्मे कहीं के। चलो अब बोलो, दोबारा से टिप्पणी करो, क्या कर रहे हो? सुधार तो दिया। मतलब कोई लॉजिक नहीं। वो कह रहे हैं कि एक बार कहते पिता के कहने पे क्या किया था बता। क्यों पिताजी के कहने पे ही तो वनवास आए तो वनवास आए थे तो उससे पत्नी धर्म का क्या लेना देना? पत्नी धर्म का तो और पालन किया, पत्नी को बेचारी को साथ में लेकर गए, उसमें क्या दिक्कत है? कहाँ बात हो रही है, पता नहीं कहाँ बुद्धि में बुखार चढ़ गया। एक अंकल और बताओ। तो उन्होंने पत्नी धर्म का भी पालन किया, पिता और माता पिता दोनों के धर्म का पालन किया, उनका अनुसरण किया, उन्होंने जो आदेश दिया उसका पालन किया। तो ये उनका जो है आचार रहा, जिससे हमारे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। चाहे जो भी फैसला हो रहा, गलत हो रहा है या सही हो रहा, लेकिन उनका सम्मान करना चाहिए। पत्नी धर्म में भी हमारे जीवन में पत्नी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। उसके साथ जो है सदा जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और ये कि पत्नी धर्म का भी पालन हमें भी करना चाहिए। जैसे स्त्री पति धर्म का पालन करती है तो उसी तरह से हमें करना चाहिए। अंकल जी को की का नंबर दे दो, और की का नंबर देने के बाद में आप शर्मा जी को बताओ कि चल क्या रहा है। पहले नंबर दे दो ये का अंकल जी को, और फिर शर्मा जी को बताओ ये चल क्या रहा है। अरे लिखते लिखते बोल दिया करो, हमारा टाइम बहुत खराब हो गया। तो लिखते लिखते बताओ ना कि स्कोर के अंदर तुम्हारे आने से पहले कितने बम गिराए जा चुके, बताओगे नहीं उनको? और उन्हें ये बताओ कि ये चल क्या रहा है अभी बीच में। फिर वही बात दबा दी। अंकल जी क्या क्या कहते के बताना आप ही को पड़ेगा। जोर से बोलो, उसको चिल्ला के पढ़ो। उसके ऊपर सबके ऊपर चिल्ला सकते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा दवाज क्यों दबाते हो। चिल्ला के पढ़ो कि रामायण सेशन चल रहा है, दिख नहीं रहा तेरे को? रामायण सेक्शन में चल क्या रहा है ये बताओ। राम मतलब कितना वो थे, संस्कारी थे। शर्मा जी भी कहते थे समझ गया, बस इतना बोल दिया समझ गया। बता दिया। तुम्हारा दुख दर्द अच्छे से समझते हैं, वो खुद नहीं बोल के राजी। जो तुम्हारा हाल है वही मेरा। चलो बोलो। अनिल जी अंकल जी ने बोल दिया, बताओ कुछ। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ। जो पॉइंट उन्होंने बोला उसका विश्लेषण करना आना चाहिए। अब जो अंकल जी ने बात बताई है इसका विश्लेषण कर लो जरा। अब इन्होंने बोला कि भाई एक पत्नी व्रत धर्म होना चाहिए और माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। बहुत अच्छा काम है, तो करना भी चाहिए, पूरा सही चीज़ है। भरत ने तो नहीं किया। भरत ने कैकई को क्या कहा कि कैकई की कोख से जन्म लेकर मेरा जो अपमान हुआ है इसको लेकर मैं जीवन में कहाँ जाऊँगा। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने कैकई की कोख से जन्म लिया।
कैकई की आज्ञा का अनुसरण नहीं किया। कैकई ने कहा भरत ये राज्य तेरा है, मैंने तेरे लिए वचनों से पाया है, तू इसका भोग कर। उसने कहा नहीं, तुम्हारी आज्ञा का कोई अनुसरण नहीं होगा, भैया राम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो माँ को त्याग दिया। तो अब बताओ भरत श्रेष्ठ के राम श्रेष्ठ। अब इसमें दो प्रिंसिपल आ गए। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अगर ये मैंडेटरी है तो भरत तो बहुत बड़ा पापी हुआ, लेकिन भरत का नाम तो धार्मिक में माना जाता है। तो बताओ क्या इसके अंदर गुत्थी सुलझेगी कैसे? अब सुनिए, इस पे जो है अभी जो हम चर्चा जो कर रहे हैं वो राम के आदर्शों पे कर रहे हैं। अरे यार, तो यार जीवन में एक सीखना तो है अंकल है। फिर वही बात, तुम भी मैनेजर बनोगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर इस गद्दी तक आते हुए एक इंटेलेक्ट के अंदर वो छेद होना जरूरी है, वो तुम्हारी बुद्धि में पूरा है। समझने गई बात को भैया? ये था जैसे भाई सीधी सी बात है, हमने अभी श्री राम के चरित्र से ये समझा कि माता पिता के कहने पर अगर 14 वर्ष का वनवास भी हो जाए तो उसे भी अपना सौभाग्य मानकर चले जाना चाहिए। तो अगर हम जीवन में जो माता पिता ने कह दिया वो फाइनल हो गया। श्री राम के जीवन से तो ये सीखा। अब भरत जी जो उन्हीं के समान है, उन्हीं के समान पूजनीय भी हैं, उनसे किसी प्रकार कम नहीं है, उनके जीवन से ये सीखने को मिला, माँ अगर गलत बोले तो बिल्कुल नहीं मानना, वो करो जो धर्म सम्मत हो। फिर बताओ भाई, अब दोनों में से किसकी मानोगे? इसमें भैया ये था कि उस टाइम ये था कि जो बड़ा पुत्र होता था उसे ही मतलब प्रायोरिटी दी जाती। सिद्धांत क्या लगेगा? कल को हमारे जीवन में हमारे माता पिता कहे तो हमें आंख बंद करके उनकी बात मान लेनी चाहिए कि नहीं मान लेनी चाहिए, ये बताओ। सिद्धांत एक ही है, क्या? धर्म। हाँ, धर्म ये कहता है कि जो भी गलत है, माँ पिता हैं अगर वो गलत पे जा रहे हैं जो धर्म के खिलाफ है, तो आप माँ बाप को भी छोड़ सकते हैं। और ऐसा शास्त्रों में एक दो एग्जाम्पल दो जिससे ये पुष्टि होती हो कि अगर माता पिता भी अगर कुछ गलत बता रहे हैं तो आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके धर्म को स्थापित करोगे। ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो बताओ। आशीष जी को भी स्पीकर पे रख दो, अगर आशीष जी बीच में कुछ बोलना चाहें तो बोलें। कहाँ ये टूटे फूटे फोन से कर रखा है, छोड़ो मैं मिलाऊंगा उन्हें फ़ोन काटो, उनको कहो कि वरुण जी कॉल करेंगे आपको। ऐसा महाभारत हमारा फ़ोन ऐसा, इसमें आवाज़ क्या आएगी? फ्री कर रखा हूँ ना। आशीष सर कहते फ़ोन काट दो अपना। चलिए मैं काट रहा हूँ, फ़ोन काट दो। आशीष जी इस वाले फ़ोन से जुड़ जाइएगा, इससे आवाज़ आ जाएगी। अगर आपको बीच में कभी भी कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस पे आपकी आवाज़ हम तक नहीं आती ना, इससे आएगी हमारे पास। ठीक है, वो मैंने म्यूट कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो जी, हाँ जी, क्या बता रहे हो आप? बताओ। और एक मिनट रुक जाओ, आशीष जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी आशीष जी बोलिए। मैं यदि आप एक मैं बात नहीं बोलना चाहूँगा, 1 मिनट रुको। हाँ जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, हम चर्चा किस विषय पे कर रहे हैं? चर्चा हम इस विषय पे कर रहे हैं कि भगवान राम के मनोज जी जो लीडर हैं, उन्होंने एक प्रश्न डाला कि भगवान राम के गुणों से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है रामायण में। उसमें श्री प्रकाश जी ने ये कहा कि भगवान राम के चरित्र में एक अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने पत्नी धर्म का और माता पिता धर्म का पालन किया। माता पिता कहने पे वनवास धारण कर लिया और जीवन भर एक ही पत्नी व्रत रहे। जी जी। तो अब इसके ऊपर उन्होंने निर्णय ये निकाला कि इस हिसाब से अगर हमारे माता पिता जो भी कहें हमें वो शिरोधार कर लेना चाहिए बिना सोचे समझे। जिस प्रकार भगवान राम ने वनवास लिया उसी प्रकार हमें भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जीवन में ये सिद्धांत हमें अपनाना चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न ये आ गया कि भगवान राम ने अपने माता पिता की बात मानी, लेकिन भरत ने तो नहीं मानी। कैकई ने जब बोला कि भाई ये राज्य है, इस राज्य का भोग करो, तो भरत ने तो मना कर दिया और भरत ने उल्टे शब्द भी कहे। तो सिद्धांत क्या धारण करें कि माता पिता जो कहें वो आंख बंद करके कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बहस हो रही है। जी जी जी। आपका कुछ विचार है तो आप डाल सकते हैं। तो मेरा इसमें ये है कि थोड़ा सा मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि हम रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा रामायण का स्रोत कौन सा है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। रामायण का स्रोत हमारा वही है जो प्रसिद्ध हमें अभी टीवी सीरियल जो देखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसमें वाल्मीकि रामायण, कंबक रामायण को हमारे जो अपने क्या नाम है रामानंद सागर जी ने अपने उल्लेख के धारण से करके और उसका जो मिश्रित है वो अपने सामने पेश किया है। अभी उसी को सही रामायण मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा, सभी टीम मेंबर से ही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से इसमें दिखाया गया
कि हनुमान जी का स्वरूप जो दिखाया गया है, हाँ जी, क्या वो सही स्वरूप है? अभी वो हाशी जी वो चर्चा का विषय ही नहीं है, चर्चा का विषय केवल ये है। मैं हाँ इस जी, कारण से उसको ला रहा हूँ अभी कि हम जिस स्रोत को हम ले रहे हैं, मैं समझ गया, तो वो स्रोत झूठा है। लेकिन आप ये बताएं कि इस चीज में डाउट है कि भरत ने केकई की बात नहीं मानी और श्री राम ने केकई की बात मानी। इस पॉइंट पे अगर दिक्कत है तो हम सोर्स भी बदलेंगे। लेकिन क्या आपको इस पॉइंट पे दिक्कत है कि हाँ ऐसा हुआ था इतिहास में कि केकई की बात जो थी वो तो मानी गई थी, बात समझ गए वो मतलब, और वो उनकी बात नहीं मानी गई थी, वो मतलब वनवास पे नहीं गए भगवान राम, क्या आपका ये कहना है? नहीं, वनवास पे तो गए हैं बिल्कुल। भगवान, अरे एक मिनट सुनिए, भगवान राम वनवास पे गए हैं और भरत जी ने केकई को अपशब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेरे कारण मेरे कुल का जो है, मेरे कुल पे कलंक लगा और मैं तेरी किसी बात को नहीं मानूंगा। ये बात तो पक्की है या इस पे शक है? नहीं, इस पे मुझे शक है, इस पे मुझे संदेह है कि भरत तो यानी भरत ने राज्य को भोग कर लिया था क्या? नहीं, इसका भी मुझे अभी पूरी तरह से ज्ञान नहीं ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अभी आप इसमें एंटर मत करें। अभी पहले जो मेजर चीज हो रही है, जिन लोगों को ये सही लगता है पहले उस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अभी ये चर्चा चिढ़ चुकी है। झूठ है कि सच है उसको बाद में लेंगे। नीरज जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, अगर धर्म के खिलाफ माता पिता गुरु या कोई भी आता है तो उसे उसकी बात नहीं माननी चाहिए। ऐसा महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है। बहुत सुंदर, क्या बात है, बिल्कुल सटीक पॉइंट मारा नीरज जी ने, 1 नंबर एल्ली का दो। यही तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पुनः स्थापित किया कि आप अपने गुरु की, आप अपने किसी की भी नहीं सुनोगे। जो धर्म है वो सर्वोपरि है और धर्म की स्थापना के लिए आप किसी का वध तक कर सकते हो। बात समझ गए? इतनी इजाज़त तक महाभारत में दी गई। उन्होंने ये कहा अर्जुन धर्म की स्थापना करनी है, और इससे भी बड़ा है, भगवान राम ने भी माता पिता धर्म का उल्लंघन कर दिया। कैसे कर दिया उसको भी समझो। पिता ने वचन दिया था कि 14 वर्ष के वनवास पे जाएगा, पिता भेजना नहीं चाह रहे। पिता कह रहे मेरी मृत्यु हो गई ना, तो वचन के साथ में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तू मेरे ऊपर आक्रमण करके तो राज्य को भोग कर सकता है, तो तू कर ले। उन्होंने कहा नहीं। पिता अभी कह नहीं पा रहे, पिता ने बिल्कुल नहीं कहा कि 14 वर्ष के वनवास पे जा। पिताजी इतना केवल करने मात्र से हमारे कुल का जो है शौर्य, कुल का जो है गर्व ऊपर होगा, कुल जो है वो गौरवान्वित महसूस होगा। आपको ये करना चाहिए। पिता नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है। पिताजी अगर मैं वनवास पे चला जाऊंगा तो आपके कहने से पहले ही मैं वनवास पे जा रहा हूँ। पूरी रामायण के अंदर भगवान राम को कहा तक नहीं गया, केवल केकई ने इशारा किया और वो निकल गए। दूसरी बात, जब माता कौशल्या गई वन में तो गुरु और माता कौशल्या और भरत तीनों ने मिलकर वापस इतना प्रेशर बनाया कि अब तो पिताजी है नहीं, पिता के बाद माता है, जिसने तेरे को वनवास भेजा वो माफ़ी मांग रही है केकई, और हम तुझे वापस लेने आए हैं, अब तू वापस आ। तब भी भगवान राम ने धर्म को ऊपर रखा। मैं माता की नहीं सुनूंगा, मैं गुरु की नहीं सुनूंगा, मैं भाई की नहीं सुनूंगा। और भाई इतना ज़्यादा प्रबल था भरत के उसके बार बार अनुरोध करने पे द्रवित हो जाने के कारण केवल उस राज्य को उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर भी 14 साल भोगा नहीं कि 14 साल बाद आके ही भोगूंगा। तू इतना द्रवित हो रहा है इसलिए मैं इस राज्य को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरा प्रतिनिधि बन के तू उस राज्य का भोग कर। बात समझ गए? यानी माता पिता की कही हुई बात को भी धर्म के पहले पलड़े पर टटोलना और उसके बाद में जो धर्म है उसको सर्वोपरि रखना और उसके बाद में माता पिता का अनुसरण करना। एक अंश इसका ये है। दूसरा अंश क्या आता है इसके अंदर? एक दूसरा अंश है, अगर माता पिता के कुछ कहने से धर्म की हानि नहीं हो रही लेकिन मेरी व्यक्तिगत हानि हो रही है। माता पिता ने कुछ कहा जिससे धर्म की हानि नहीं हो रही, मेरी व्यक्तिगत हानि हो रही है, तो उस कार्य को कर लेना चाहिए। माता पिता ने कह दिया आज से तुम ज़मीन पे सोओगे। अरे भाई क्यों सोऊंगा, मैं तो नहीं सोऊंगा, मेरे को पहले रीज़न बताओ, नहीं तो मैं ये करूँगा नहीं। यहाँ पर दूसरा प्रिंसिपल है जो रामायण बताती है, क्वेश्चन नहीं करे जाते माता पिता से। धर्म की हानि तो नहीं हो रही ना, बस अगर मैं ज़मीन पे सोऊंगा तो धर्म की हानि है क्या? नहीं है, सो जाओ। ये माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको करने की बात है। बात नहीं समझ गए? एकलव्य से पूछा गया, फिर महाभारत की बात है। द्रोणाचार्य अगर एकलव्य को ये कहते ये सामने 25 लोग हैं पूजा कर रहे हैं भगवान की, अस्त्रों से इनका सिर काट दे, एकलव्य नाट जाएगा। गुरुदेव धर्म का हनन हो जाएगा, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। एकलव्य अपना अंगूठा काट के मुझे दे दे, एकलव्य प्रश्न नहीं करेगा, काट के दे देगा। उसमें कोई धर्म की हानि नहीं, उसमें धर्म की हानि। मेरा व्यक्तिगत हनन हो रहा है, इस पे मेरे व्यक्तिगत शरीर पे, मेरे व्यक्तिगत जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें माता पिता का हक है,
कर दिया जाएगा। इतिहास में वो पन्ना बताओ जिसके अंदर धर्म के ऊपर माता पिता की आज्ञा को रखा गया। अब प्रश्न समझो, और तुम ये समझो छोटी सी डिस्कशन को कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता। इतिहास के पन्नों में से वो इंसिडेंट्स मुझे बताइए जिसके अंदर इसी प्रकार की समस्या आई, लेकिन माता पिता ने जो कुछ कहा उसको धर्म के ऊपर रख दिया गया। जो धर्म कहता था वो विपरीत था, लेकिन माता पिता की आज्ञा को ऊपर रखा गया, जिसके बाद में थोड़ी देर का पछतावा हुआ। बताओ भैया, वो द्रौपदी से 5 ने शादी की, कुंती के कहने नहीं, वो नहीं आता क्योंकि द्रौपदी से सहमति ली गई थी। माता पिता की बात है। नहीं, वो माता पिता की बात भी वो सही कह रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्या ओवर ईटिंग हो रही है क्या इसमें? इसको वो देखना होता है, पढ़ना होता है, मैसेज अनपढ़ों की तरह बंद करो इसे। वो भक्त मुहूर्त